هو الغفور الرحيم. दोस्तों, आदिल कलबानी एक वक्त में खाना काबा के इमाम रह चुके हैं और अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत ही बेहतरीन और प्यारी आवाज से नवाजा है। मस्जिदुल हराम मुसलमानों के लिए एहतराम की जगह है। कोई भी आम शख्स यहाँ पर ना तो नमाज पढ़ा सकता है और ना ही तकरीर कर सकता है। ये काम वही कर सकते हैं जिन्हें सऊदी हुकूमत इजाजत देती है और आले सऊद उन्हीं लोगों को इस काम के लिए मुख्तस करते हैं जो लोग सऊदी हुकूमत के इशारों पर नाचते हैं, और आदिल कलबानी उन्हीं लोगों में से एक है। इसीलिए सऊदी हुकूमत ने इन्हें रमजान के महीने में इमाम काबा बनाया ताकि वो तरावी वगैरह पढ़ा सकें। कुछ लोग दाढ़ी रख लेते हैं, इमामत भी करते हैं, कुरान को कसरत से पढ़ते हैं, लेकिन कुरान उनके खलक के नीचे नहीं उतरता। इमाम साहब के दिल में भी कहीं न कहीं दर्द डिस्को छुपा हुआ था। जिस तरह से शैतान बज़ाहिर तो बहुत ज्यादा इबादत गुजार था, लेकिन बुरी नीयत की वजह से अल्लाह की लानत का हकदार बना। सबसे पहले तो इस इमाम की आवाज सुने। ولا أقسم بالنفس اللوامة. इमाम साहब बहुत ही प्यारी आवाज के मालिक हैं। ये लोगों को कुरान सुनाया करते थे, लेकिन इमाम साहब को लगता है कुरान समझ नहीं आया। कुरान सुनाने के अलावा इनको जुआ खेलने की भी आदत थी। सऊदी अरब जुए के अड्डे खोल रहा है जहाँ पर इन इमाम साहब को बुलाया जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन मौलाना साहब का कहना था कि मर्द और औरतों को एक साथ नमाज पढ़नी चाहिए, दरमियान में पर्दे की कोई जरूरत नहीं। يعني حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام شر صفوف الرجال آخرها وشر صفوف النساء أولها لأنه كانت الالتصاق. ما قال حطوا ساتر، अखबर अन शर वलकिन मा गल हुदुस. यही वो लोग हैं जो दीन की शक्ल बिगाड़ना चाहते हैं और बिद्दत को अपना फर्ज अवलीन समझते हैं। सऊदी अरब में डांस डिस्को के प्रोग्राम हो रहे हैं, आए रोज सॉन्ग्स के कंसर्ट हो रहे हैं। ऐसे फंक्शंस की ओपनिंग के लिए भी इन्हीं मौलाना साहब को बुलाया जाता है और ये इमाम साहब बिना सोचे समझे वहाँ पर पहुँच भी जाते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये मौलवी साहब मुनाफिक हैं, क्योंकि दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है, लेकिन हाँ ये बात बिल्कुल गलत है कि कोई भी मौलवी या इमाम किसी डांस डिस्को को सपोर्ट करे। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से सऊदी अरब में आए रोज डिस्को डांस के कंसर्ट हो रहे हैं, जहां पर यूथ नाचती हुई और अपनी मनमानी करती हुई नजर आती है। और अफसोसनाक बात तो यह है कि इन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं। बात यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। सऊदी अरब अमेरिका को खुश करने में लगा है, इसलिए आए रोज वो अपनी यूथ को नचवा रहा है। यहाँ तक कि सऊदी अरब में WWE औरतों के मैचेस करवाए जा रहे हैं। सहाबा के दौर में भी मुनाफिकीन की भरमार थी और आज भी ये मुनाफिक हमारी सफों में छुपे हुए हैं। अगर हम इनको नहीं पहचानते, इनको नहीं देखते, तो ये हमारे दीन की शक्ल को बिगाड़ देंगे, जिससे हमारी आने वाली नस्लों को दीन इस्लाम एक नई शक्ल में मिलेगा। पता नहीं अमेरिका और इसराइल ने सऊदी अरब को कौन सा लॉलीपॉप दे दिया है कि वो ये ख्याल अपने जहन में भी नहीं लाते कि ये पाक सरजमीन हमारे नबी की सरजमीन है। इन्हीं गलियों में हमारे हुजूर चलते रहे हैं, इन्हीं गलियों में वो हमारे लिए रोते रहे। दोस्तों, इस इमाम काबा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।